एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 उसका फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें करना क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए, पहले उनके जीरोज फाइंड आउट करने हैं, उसके बाद हमें वेरिफिकेशन करना है। तो जीरोज निकालने के लिए हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट एक बार फिर से बता देती हूँ। इस एक्स स्क्वायर के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो हम 1 लेंगे, इस 1 को और इस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, इनके फैक्टर्स निकालेंगे। ये इसके 4 फैक्टर्स आ गए। अब इन्हें इस तरीके से अरेंज करेंगे जैसे हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था 4 और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2। 4 माइनस 2 हमारा 2 आ गया। यानी हमें ऐसा करना होता है कि इनको सॉल्व करके हमारा ये बीच वाला नंबर आए और मल्टीप्लाई करें तो ये लास्ट वाला नंबर आए। अब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे, ये माइनस है बाहर तो ये माइनस का और ये माइनस प्लस हो जाएगा। फिर इन दोनों में से x कॉमन लिया, इन दोनों में से 2 कॉमन लिया। अब इस पूरे में से हमें x माइनस 4 कॉमन दिख रहा है और x प्लस 2 एज इट इज। अब अल्फा की वैल्यू हमारी 4 आ गई और बीटा की वैल्यू हमारी माइनस की 2 आ गई। बताया था कैसे निकालते हैं, इसको इक्वल टू 0 रख लेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो ये हमारा अल्फा बीटा आ गया। इक्वेशन हमें ये गिवन थी, इसे हमने इससे कंपेयर किया तो a की वैल्यू हमारी 1 हो गई, b की वैल्यू हमारी माइनस की 2 हो गई और c की वैल्यू हमारी माइनस की 8 हो गई। अब हम इसे वेरीफाई करेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू हमने 4 निकाली है, बीटा की वैल्यू माइनस 2 है, इन दोनों को सॉल्व किया 2 आया, माइनस एज इट इज। बी की वैल्यू माइनस 2 पुट करी और ए की वैल्यू 1 पुट करी, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी 2 आ गया, वेरीफाई हो गया। सिमिलरली अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए करेंगे। अल्फा की वैल्यू फिर से 4 और बीटा की वैल्यू माइनस 2 और सी की वैल्यू है हमारी माइनस की 8। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो भी माइनस 8, यहाँ भी मल्टीप्लाई किया तो भी माइनस 8। नेक्स्ट पार्ट पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट पार्ट में ये दिया है, सिमिलरली इसमें भी हमने मिडिल टर्म स्प्लिट किया। पहले मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद अल्फा की वैल्यू, अब देखो यहाँ पर ये दिया है 2s माइनस 1। पहले हम इसको इक्वल टू 0 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ मैं सॉल्व करके बता देती हूँ। देखो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 तो 2s इक्वल्स टू हो गया 1 तो s की वैल्यू आ गई 1/2। सिमिलरली हमने दोनों को सॉल्व किया, ठीक है, तो हमारी अल्फा और बीटा की वैल्यू ये आ गई और इस जो हमें पॉलिनोमियल गिवन था उसे इस इक्वेशन से कंपेयर किया तो हमें a b c की वैल्यू मिलेगी। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू माइनस का 4 और c की वैल्यू हमें मिलेगी 1, ठीक है। अब सिंपल अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा और बीटा की वैल्यू रखी, माइनस बी हमें 4 दिया है और a की वैल्यू हमें 4 दी है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4/4 कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया। यहाँ 1/2 और 1/2 है, एलसीएम लेंगे इसका तो हमारा आएगा 2, 1 प्लस 1 तो ऊपर हो जाएगा 2/2, ये भी हमारा इक्वल टू 1 के आ जाएगा, ठीक। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा किया और यहाँ पर c अपॉन ए रखा, c की वैल्यू 1, a की वैल्यू 4 वो पुट कर दी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये भी 1/4 ये भी 1/4 आ गया। नेक्स्ट वाला है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी हम ये करेंगे, सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद हमारे ये दो फैक्टर्स आएंगे, इससे हमारा अल्फा और बीटा, इनको भी उसी तरीके से निकालेंगे जैसे पीछे किया था। 2x माइनस 3 को पहले 0 के इक्वल, 2x इक्वल टू हो जाएगा 3 और x इक्वल टू हो जाएगा 3/2, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला निकालेंगे, ये 3x माइनस, ये दिया है 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। पहले हम निकालेंगे 3x इक्वल्स टू माइनस 1, x इज इक्वल्स टू माइनस 1/3। तो ये हमारे अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। अब हमें जो पॉलिनोमियल दिया हुआ था उससे हम a b c की वैल्यू निकालेंगे तीनों की। ये हमारी a की वैल्यू आ गई, ये हमारी b की वैल्यू आ गई और ये हमारी c की वैल्यू आ गई। अब सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे, अल्फा की जगह ये पुट किया, बीटा की जगह ये पुट किया और a और b की जगह -7 और a की जगह 6 पुट किया। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो 7/6 और यहाँ भी आ गया 7/6। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a प्रूफ करना है। अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू ये पुट कर दी और c की वैल्यू -3 और b की वैल्यू 6 पुट कर दी। इन दोनों को आपस में कट किया, ये 1/2, ठीक है, माइनस का, और इनको सॉल्व करेंगे तो ये 3 से 3 भी कैंसिल, तो ये भी आ गया -1/2। फोर्थ पार्ट है, ये हमें गिवन किया है, इसमें से हम 4u कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा यहाँ से u और यहाँ से 2। एक बार इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो u की वैल्यू 0 आएगी और यहाँ से रखेंगे तो माइनस की 2 आएगी, यानी अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू -2 हो गई। अब इससे कंपेयर करेंगे तो a, b और c की वैल्यू निकल जाएगी। ये हमारी a की वैल्यू हो गई, ये हमारी b की वैल्यू हो गई, क्योंकि c इसमें है नहीं तो हमने 0 मान लिया तो c इक्वल्स टू 0 हो गया।
अब अल्फा और बीटा की वैल्यू जो गिवन है वो पुट करेंगे, माइनस बी की वैल्यू जो गिवन है वो, ए की वैल्यू जो गिवन है वो सॉल्व करेंगे, दोनों ही इक्वल आ गए तो वेरीफाई हो गया। सिमिलरली यहाँ पर करेंगे, अल्फा की जगह 0, बीटा की जगह -2, सी की जगह 0 और ए की जगह 4 पुट करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो 0 आएगा, और यहाँ 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो भी 0 आएगा, तो ये वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है हमारा, इसमें भी हम मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं, इसमें हम तीसरी आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली लगाएंगे, जैसे कि एग्जाम्पल में लगाई थी। अब है a प्लस बी और a माइनस बी, इससे हमें अल्फा की वैल्यू -15 मिलेगी और बीटा की वैल्यू +15 मिलेगी। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें t वाला टर्म नहीं दिया तो हमने उसके आगे 0 ले लिया है, और c वाले टर्म में -15 है तो प्लस ब्रैकेट में -15 लिख दिया, जिससे कंपैरिजन में इजी हो जाए। a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू 0 हो गई और c की वैल्यू -15 हो गई। अब सिंपल अल्फा बीटा की जगह अल्फा बीटा की वैल्यू रख दी, b और a की जगह पर b और a की वैल्यू रख दी। इन दोनों को सॉल्व करेंगे 0 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो भी 0 आएगा। सिमिलरली यहाँ की अल्फा बीटा की वैल्यू रखी, c की और a की वैल्यू रखी, यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -15, इसे भी -15, तो ये भी वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट पार्ट है 6 पार्ट। सबसे पहले जो भी हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसका हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे और उसके 2 फैक्टर्स निकालेंगे। इससे अल्फा की वैल्यू ये आ गई और बीटा की वैल्यू ये आ गई। अब जो भी हमें पॉलिनोमियल दिया था उसे इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ पर क्योंकि कुछ नहीं दिया है तो 1 मानेंगे तो ये -1 आ जाएगी, और c की वैल्यू हमारी -4 हो जाएगी। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह ये रखा, बीटा की जगह ये रखेंगे, b की जगह ये, a की जगह पर ये, सिंपल एलसीएम लेके सॉल्व किया, ये 1/3 और ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी 1/3। यहाँ पर अल्फा की जगह ये, बीटा की जगह -1 और सी की जगह ये और ए की जगह ये पुट करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी -4/3 और राइट साइड भी हमारा -4/3 है, तो वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, find a quadratic polynomial each with the given number as the sum and the product of its zeros respectively। आपको सम और प्रोडक्ट दिया है किसका, जीरोस का, ठीक है, और हमें क्या बताना है, पॉलिनोमियल बताना है। तो मैंने पढ़ाते हुए तुम्हें बताया था पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, x² माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाइड बाय x प्लस प्रोडक्ट, ये आप फॉर्मूला याद रखो। x² की जगह x² माइनस सम दिया है 1/4, x की जगह x, और यहाँ प्रोडक्ट दिया है -1, उसकी जगह p की जगह हमने -1 पुट किया। इस पूरे का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारा एलसीएम 4 आएगा, यहाँ 4x² हो जाएगा, यहाँ माइनस का x और यहाँ माइनस का 4, ठीक है। जब हम पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं तो हम इक्वल टू उसके 0 के रखते हैं, इस 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, यानी नीचे का एलसीएम हमारा खत्म हो जाएगा, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो खाली ऊपर का बचेगा हम खाली इसको लिखेंगे, तो हमारा फाइनली पॉलिनोमियल ये हो गया। सेकेंड पार्ट में हमें सम दिया है, ये प्रोडक्ट दिया है, ये सिंपल फॉर्मूले में पुट किया, x² माइनस सम इंटू x प्लस प्रोडक्ट, इसका भी हमने एलसीएम लिया तो यहाँ 3x² हो जाएगा, यहाँ 3√2x हो जाएगा प्लस 1, और नीचे पूरे क्या आएगा, क्या 3, लेकिन वो 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा तो उसको लिखने की नीड नहीं है। तीसरा पार्ट, सम दिया है 0, प्रोडक्ट दिया है √5, पॉलिनोमियल निकालना है, फिर से भाई x² माइनस, यहाँ पर हमने सम लिखा और यहाँ पे हमने प्रोडक्ट लिखा, 0 इंटू एक्स करेंगे तो 0 हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस √5 इज द आंसर यहाँ पर। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, सम दिया है 1, प्रोडक्ट दिया है 1, फिर से फॉर्मूले में पुट किया, x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, खाली x आया और प्लस 1 आया। फिफ्थ पार्ट में सम दिया है -1/4 और प्रोडक्ट दिया है 1/4, फिर से फॉर्मूले में पुट किया, x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से इसका एलसीएम लेंगे 4, तो यहाँ 4x² आएगा, यहाँ पर खाली x आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, और नीचे वाला 4 हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 6 पार्ट, सम दिया है 4, प्रोडक्ट दिया है 1, तो सिंपल इक्वेशन बनेगी x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, तो डायरेक्ट आंसर आ गया।